अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं और आपको मेटा ट्रेडर 4 के बारे में कुछ पता नहीं और आप मेटा ट्रेडर 4 को डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अब एक और बात मजे की कि स्प्रेड क्या होता है। इसी जगह से स्प्रेड अभी मैं सोच रहा था कि अलग-अलग आपको टर्म्स बताऊंगा, लेकिन अभी सामने आई हैं तो फिर अलग बताने की ज़रूरत नहीं है। इधर से ही आपको शो हो जाएगा और वाज़ेह हो जाएगा कि स्प्रेड क्या होता है। स्प्रेड होता है जी, ये है हमारी कीमतें ख़रीद, ये है हमारी कीमतें फ़रोख्त। गोल्ड की बात कर रहा हूँ। अब कीमतें ख़रीद 1682.59, कीमतें फ़रोख्त 1684.52। इनमें कुछ फ़र्क आ रहा है, इन दोनों की कीमत में एक फ़र्क आ रहा है। उस फ़र्क को हम कहते हैं स्प्रेड। और यही फ़र्क है जो ब्रोकर की कमाई है। ब्रोकर इसी स्प्रेड से कमाता है, ब्रोकर इसी फासले से, इसी फ़र्क से कमाता है। इसके अलावा अगर कोई ब्रोकर कमीशन वगैरह रखे तो वो ब्रोकर फेक है। ब्रोकर की जो कमाई है वो इन दोनों का आपस में जो फ़र्क है वो होती है ब्रोकर की कमाई। अच्छा जी, तो ये स्प्रेड आपको बता रहा था मैं कि इन दोनों के फ़र्क को, ये सब में फ़र्क आएगा, ये हर हर एक फिगर में फ़र्क आएगा। इनके फ़र्क को हम स्प्रेड कहते हैं। और ये फ़र्क का स्प्रेड जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये 75, 20, 193, ये पिप्स में लिखा हुआ है, 25, 22, 33। इस वक्त मार्केट ऑफ है क्योंकि आज हफ्ता है, बल्कि अभी संडे हो गया, तो ये मार्केट ऑफ है। इस वजह से यहाँ पे आपको स्प्रेड काफ़ी शो हो रहा है। वैसे भी डेमो में स्प्रेड ज़्यादा शो होता है। और ये ब्रोकर की पहचान में सबसे पहला पॉइंट ये है कि स्प्रेड कम से कम होना चाहिए उसका। जो ब्रोकर बहुत ज़्यादा स्प्रेड करते हैं या न्यूज़ के दरमियान में स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो ब्रोकर बिल्कुल रिलायबल नहीं होते। स्प्रेड कम अज़ कम जो है ना वो अच्छा होता है, जितना कम हो उतना अच्छा होता है। अभी आप देखें कि यहाँ पर 1.2503, 1.2505, यहाँ पे 25, ये 25 पिप लिखा हुआ था, 25 पिप का स्प्रेड है। अब 25 पिप का अगर स्प्रेड है वो हमारा बनेगा 2.5 पिप बनेगा, यानी कि 25 पॉइंट का स्प्रेड है। तो ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड है, एक मार्केट एक ब्रोकर के लिए बहुत ज़्यादा स्प्रेड है। पॉइंट 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 में स्प्रेड होना चाहिए, 0.8, 0.7, इतना स्प्रेड होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड है। तो स्प्रेड की टर्म्स आपको समझ आ गई कि स्प्रेड क्या होता है। कीमतें ख़रीद और कीमतें फ़रोख्त में फ़र्क। ये कीमतें ख़रीद है, ये कीमतें फ़रोख्त है। कीमतें ख़रीद आपको पता चल जाता है और कीमतें फ़रोख्त भी आपको पता है कि ये क्या चीज़ें होती हैं। तो कीमतें ख़रीद और कीमतें फ़रोख्त में जो फ़र्क होता है वो स्प्रेड होता है। और स्प्रेड ही ब्रोकर की खुराक होती है। जो ओरिजिनल ब्रोकर होते हैं उसके अलावा वो कुछ नहीं खाते, वो बस स्प्रेड लेते हैं। तो उन्होंने भी अपना रोज़ी रोटी चलाना होता है, तो इस वजह से स्प्रेड कम अज़ कम जितना स्प्रेड हो उतना अच्छा है। वो हमारे लिए उतना ही अच्छा है, ब्रोकर के लिए तो नहीं खैर, लेकिन हमारे लिए उतना ही अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पे टाइम शो हो रहा है, ये टाइम है, सारा टाइम अभी मार्केट बंद हुई हुई है, 23:59, 23:59, 23:59, 23:59, ये सारी मार्केट इस टाइम बंद है। तो ये सारा टाइम शो हो रहा है, पेयर शो हो रहे हैं, उसके आगे उनकी कीमत शो हो रही है। ये कीमत है, ये कीमत है और ये पेयर है। सिंपल आप यहाँ से पेयर का अंदाज़ा लगाते हैं, आगे उसकी कीमत देखते हैं, उसका फिर पूरे दिन का लो है 1680 और पूरे दिन का हाई है 1719। 1680 से लेकर 1719 तक उसने सफ़र किया पूरे दिन में, और इस वक्त वो 1682 पे है, यानी कि अपने लो के करीब करीब है। तो ये थोड़ा सा आइडिया यहाँ से हो जाता है। इनको कहते हैं कोड्स, ये सारे हमारे कोड्स हैं, यानी कि अपनी करेंसी जितनी शो हो रही है वो यहाँ पे शो हो रही होती है फॉरेक्स में। उसके बाद अगला हिस्सा आ जाता है जी, ये तीन जो कैंडल्स बनी हुई हैं इसका, ये है सबसे मेन हिस्सा MT4 का। MT4 में सबसे ज़्यादा जो अहमियत का हामिल है वो यही हिस्सा है। MT4 में यहाँ पर सिर्फ एक चार्ट खुलता है, इसको चार्ट कहते हैं। ये एक चार्ट खुला हुआ है, लेकिन MT5 में यहाँ पे ऊपर नीचे दो चार्ट खुल जाते हैं। उसके ये फ़र्क है MT4 और MT5 में। चार्ट के हिस्से में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो एक अलग वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल इसके में इंडिकेटर्स जो एक सिर्फ मूविंग एवरेज लगी है वो ना, बल्कि लगी रहे, कोई मसला नहीं है उसका। तो इसको हम ऊपर से, इसके 5 ऑप्शन है, ये प्लस बना हुआ है, एफ़ बना हुआ है, ये डॉलर साइन है, ये घड़ी बनी हुई है, ये प्लस है। ये 5 हिस्से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है जी प्लस का निशान। प्लस का निशान पे हम क्लिक करके देखते हैं जी ये क्या है। प्लस के निशान पे ये एक हॉर्स, क्रॉस हॉर्स बन गया। इसको हम जिधर मर्ज़ी लेके जाएं, ये यहाँ पे इसको मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ कि ये क्या बना है हमारे पास। और इसका एक ये लाइन आ रही है और एक ये लाइन जा रही है, ऊपर से यहाँ से नीचे तक और यहाँ से पूरी साइड पे तक। ये हमारे पास क्रॉस लाइन बनी है और बीच में ये एक डॉट है, आपको नज़र आ रहा होगा अगर मेरी कोशिश कामयाब हो तो। ये आप देखें ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इससे होता क्या है कि जिस वक्त भी आप चार्ट को देख रहे होते हैं तो ये चार्ट के आगे ये एक
ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे चार्ट की प्राइस शो हो रही होती है। ये वही प्राइस है जो यहाँ पर हमारे पास पीछे शो होती थी, जो आगे हमने देखा है। ये वाली जो ये जितनी प्राइस है ये चार्ट में शो हो रही है। अभी हम ये चार्ट खुला हुआ है हमारे पास यूरो यूएसडी का, तो अभी हम देखते हैं जी यूरो यूएसडी की प्राइस यहाँ पे क्या है। ये 1.0873 1.0875 ठीक हो गया। अब 1.0873 को हम वहाँ पे देखते हैं चार्ट में, तो ये नज़र आ रही है हमें 1.0873 और 1.0875। ये हमें दो लाइनें, एक ये रेड नज़र आ रही है और एक ये ब्लू नज़र आ रही है। ये जो ब्लू है ये बाइंग लाइन है और ये सेलिंग लाइन है, आस्क लाइन, इसको आस्क लाइन भी बोलते हैं। ये अक्सर आस्क लाइन चार्ट में हम शो नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी बिल्कुल नया वो डाउनलोड किया तो ये शो हो रही है। ये ना हो तो अच्छी बात होती है। ऐसे ये बस स्प्रेड का बता रही होती है कि इसके दरमियानी फासला जो है ना, इन दोनों का दरमियानी फासला ये स्प्रेड है। अब ये ब्लू शो हो रहा है और ये रेड शो हो रहा है। ब्लू जो है वो बाइंग है और रेड सेलिंग है, सेलिंग प्राइस और बाइंग प्राइस। अब आपको यहाँ पे एक मज़े की बात ये बताऊँ कि ब्रोकर ने जो यहाँ से कमाना होता है, इस दरमियान वाला हिस्सा जो है, इन दोनों के दरमियान में ये जो हिस्सा, ये ब्रोकर की कमाई होती है। तो ये कम अज़ कम होना चाहिए, आगे भी बताया आपको। अब प्लस का निशान से आपने देख लिया क्या होता है, ये क्रॉस हेयर बनता है प्लस से, और इसको जितना ऊपर लेके जाएंगे नीचे एक ब्लैक शो हो रही है, वो आपको प्राइस शो हो रही है। मिसाल के तौर पे मैं अपने किसी चार्ट में, ये कैंडल्स हैं जो, ये हमारे पास कैंडल्स हैं, एक कैंडल है, ये दूसरी कैंडल है, ये तीसरी कैंडल है, ये चौथी, पाँचवीं, इनको हम कैंडल कहते हैं। एक कैंडल टाइम फ्रेम को शो करती है कि ये ऊपर आपका टाइम फ्रेम नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये 5 मिनट का, M5 मतलब 5 मिनट। टाइम आगे हम डिस्कस करते हैं, अभी फ़िलहाल आपको कैंडल्स का बताने के लिए M5 यानी कि 5 मिनट। एक कैंडल हमें शो कर रही है जी 5 मिनट। ये 5 मिनट में यहाँ से लेकर यहाँ तक कैंडल ने सफ़र किया, फिर अगले 5 मिनट में यहाँ से लेकर यहाँ तक सफ़र किया, फिर अगले 5 मिनट में यहाँ से लेकर यहाँ तक सफ़र किया। तो ये जितना कैंडल एक 5 मिनट में सफ़र करती है, वो कैंडल यहाँ पर बन जाती है हिस्ट्री की। अब ये कैंडल यहाँ पे हमें शो हो रही है, तो इस कैंडल का मिसाल के तौर पे मैं इस कैंडल का यहाँ की प्राइस देखना चाह रहा हूँ कि इस वक्त यहाँ की प्राइस क्या थी। तो यहाँ की प्राइस हमें बिल्कुल इसके सामने जाएं तो नज़र नहीं आ रही, आइडिया नहीं हो रहा कि एग्जैक्ट प्राइस क्या थी। तो इस वजह इसलिए हमें ये क्रॉस हेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये जो प्लस है, यहाँ से हम प्लस पे जाएंगे, वो क्रॉस हेयर आ जाएगा, और इसको हम यहाँ पे क्रॉस हेयर को इस लेके आएंगे यहाँ पे, और हमारा ये आगे जो ब्लैक में नज़र आ रहा है 1.082724, ये इस वक्त यहाँ की प्राइस थी इस जगह की। तो ये इसलिए प्राइस के लिए यूज़ होता है, किसी भी जगह के लिए कि प्राइस उस वक्त क्या थी उसको देखने के लिए ये क्रॉस हेयर यूज़ होता है। उससे आगे आ जाता है जी F लिखा हुआ है, फंक्शन। फंक्शन में हम सारे इंडिकेटर्स लगाते हैं, ये F, ये सारे 30 इंडिकेटर्स होते हैं MT4 में, और 30 या MT5 में होते हैं मोबाइल वर्जन में, वैसे ज़्यादा होते हैं। तो ये 30 इंडिकेटर है, इसमें से एक दो इंडिकेटर पे आपको बोर हासिल हो जाए तो आप बेहतरीन ट्रेडर हैं। यहाँ से इंडिकेटर डिलीट हो जाते हैं और नए लग जाते हैं अगर आपने लगाने हो। ये इंडिकेटर डिलीट करने के लिए होता है, ये इंडिकेटर लगाने के लिए होता है, ये मेन चार्ट के लिए होता है, ये इंडिकेटर विंडो के लिए होता है, इंडिकेटर विंडो चार्ट के नीचे बनती है। तो ये बाकी चीज़ें इंडिकेटर एक अलग वीडियो में शो करेंगे, अभी सिर्फ ऑप्शन दिखा रहा था आपको कि ऑप्शन में क्या है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाती है डॉलर साइन। डॉलर साइन का मतलब है कि जो हमारे पास ये, इस पर क्लिक किया, XAU USD, यूरो USD, ऑस्ट्रेलियन कैनेडा, ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड, GBP USD, जिस करेंसी का आप चार्ट देखना चाहते हैं उस पर एक दो बार सिर्फ आपने उंगली लगा देनी है, क्लिक कर देना है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मुझे गोल्ड का चार्ट नज़र आए, तो गोल्ड सबसे ऊपर है, उस पर क्लिक कर दिया तो ये गोल्ड का चार्ट लोड होना शुरू हो गया, ये हमारे गोल्ड का चार्ट नज़र आ गया। हम इसको आगे पीछे पीछे करके चेक कर सकते हैं। इसको हम जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं, दो उंगलियां लगा से, जैसे आम तस्वीर हम जूम इन और जूम आउट करते हैं। तो ये हमें एक ट्रेंड शो कर रहा है, यहाँ से हम ट्रेंड का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रेंड क्या रहा है पिछले, ये देखें मुसलसल नीचे आ रहा है, ये हमें ट्रेंड शो कर रहा है कि ये सेलिंग हो रही है यहाँ पर। तो ये मुख्तलिफ यहाँ इसको इसका डिटेल जो है ना वो आगे हम डिस्कस किया करेंगे इंशाल्लाह वीडियोस में नेक्स्ट। लेकिन अभी बताने का मकसद यह है कि आपको MT4 की कुछ नो हाउ हो जाए कि MT4 है क्या। डॉलर की आपको समझ आ गई, डॉलर साइन क्या होता है, ये डॉलर साइन होता है। इसको चार्ट, दूसरा चार्ट को देखने के लिए, जैसे अभी गोल्ड है, मैं कहता हूँ यूरो का नज़र आया तो यहाँ से क्लिक करूँगा, यूरो आ जाएगा, यूरो, ये यूरो का चार्ट खुल जाएगा। यहाँ से क्लिक करके ऑस्ट्रेलिया कनाडा का चार्ट खुल जाएगा, यानी कि ये सारे चार्ट खुल जाएंगे। इसको जूम आउट भी कर लें, जूम इन भी कर सकते हैं। ये एक कैंडल हमें टाइम फ्रेम बताती है कि इतने टाइम फ्रेम में, वो टाइम फ्रेम इससे आगे आ रहा है अभी। तो आगे हमारे पास आ जाता है जी टाइम फ्रेम।
टाइम फ्रेम जैसे टाइम फ्रेम आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये घड़ी बनी हुई है। ये इस घड़ी का मकसद बड़ा ज़बरदस्त है, इस घड़ी का बड़ा रोल है फॉरेक्स में और MT4